तब उनका सामना घने कोहरे से हुआ। ये कहा जा सकता है कि इस सीजन का ये पहला कोहरा है। जाहिर तौर पर कोहरे के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में अगर मौसम के मिजाज की बात करें तो हर साल इन दिनों में लोगों को सर्दी के सितम से दो चार होना पड़ता था, लेकिन इस साल शुक्रवार सुबह से पहले तक लोगों को ज्यादा सर्दी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह घने कोहरे का असर जमीन से आसमान तक देखा गया। कोहरे के कारण कई फ्लाइटों में देरी हुई और बड़ी संख्या में ट्रेनें भी देर से चलीं। सड़कों पर भी कम विजिबिलिटी होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव समेत आसपास के इलाकों में भी यातायात काफी प्रभावित रहा। कई इलाकों में घने कोहरे से सड़क पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतें पेश आईं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर विजिबिलिटी महज 75 से 100 मीटर की थी, जिसके कारण लगभग 100 फ्लाइटों के परिचालन में देरी हुई। सुबह के कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग 2 घंटे तक कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई। नतीजा, सैकड़ों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे। लेकिन सुबह 10:30 बजे जब मौसम साफ हुआ, उसके बाद ही फ्लाइट्स टेक ऑफ कर पाईं। लोगों का कहना है कि इस बार की ठंड में ये पहली बार है कि इतना घना कोहरा देखने को मिला है। दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा धुंध है रास्ते में, बहुत ज्यादा की प्रॉब्लम भी हो रही है, ट्रैफिक पड़ रहा है पुलों पे। एकदम से ऐसा कोहरा आ गया है, बस पूछो ही मत ना। रोड पे गाड़ियां बिल्कुल मंदी चल रही हैं, बस देखा जाए कम ही गाड़ियां हैं आज तो। वहीं पहाड़ी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। शिमला में बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट आ गई है। पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में अमृतसर सबसे अधिक ठंडा देखा गया और न्यूनतम पारा वहां पर 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना में 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत मुसीबत में बंदे यहाँ पे रह रहे हैं। हम बहुत आग सेंक करके अपना गुजारा कर रहे हैं। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा तो कई अपने निर्धारित समय से पीछे चलीं। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे ने 24 ट्रेनों को रद्द किया और 9 ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया। इसके अलावा 56 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चलीं। रद्द की गई ट्रेन कानपुर और उसके आसपास से गुजरती हैं। हमारे लिए सेफ ट्रेन संचालन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो फॉग का हम प्रिपेयर्डनेस करते हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है। फॉग सेफ डिवाइस है जो करीब 1600 के आसपास हमारे पास उत्तर रेलवे में है, वो हम जो मेल एक्सप्रेस हमारी इंपॉर्टेंट जितनी भी है उसमें लगाते हैं और उसमें जीपीएस मैपिंग होती है सिग्नल्स की। कोई भी सिग्नल्स को जब गाड़ी अप्रोच कर रही होती है तो उसमें बजर बजता है, जिससे ड्राइवर को आने वाले सिग्नल के बारे में पता चल जाता है। जलवायु परिवर्तन के चलते उत्तर भारत में सर्दी देर से शुरू हो रही है। देर से सर्दी पड़ने का कारण मौसम का बदलता पैटर्न है। शुक्रवार के घने कोहरे से साफ है कि मौसम के अचानक पलटी खाने के साथ उत्तरी सर्द हवाओं के चलते सर्दी बढ़ गई है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।